बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री पांचों स्वरूप की जय, श्री धाम के धनी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, बीतक महापर्व की जय। आदरणीय सभी सुंदर साथ जी व इस संसार में दूर दूर क्षेत्रों में विराजमान होकर अपने आप को अगर आप जागृत अवस्था में लाने का प्रयास कर रही हैं तो आप सभी सुंदर साथ हैं और आप सभी के हृदय धाम में उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अवलोकन करते हुए हम आप सभी के चरणों में कोटि सौ बार प्रणाम करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज की जो कथा है बहुत ही मार्मिक है। आप सभी अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा, सभी लोगों से ये बांटिएगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में लोग कहते हैं कि क्या कोई कन्हैया को देखा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज का जो प्रसंग है वो प्रसंग आज के 450 वर्ष पहले गांगजी भाई की पूरी फैमिली किस तरह कन्हैया को भोग प्रसाद लगाती थी और कन्हैया कहते थे आज तुम्हारे घर में नमक कम है, मिर्ची ज़्यादा है, ये वो सारा कुछ आज वर्णन सुनेंगे, जिसे आम जनहित आम सुंदर साथ को पूर्ण विश्वास होगा कि आज के भी डेट में अगर आपका हृदय पवित्र है और आप 100% भाव से कान्हा को बुलाते हैं तो आज के भी डेट में कन्हैया आपके घर आंगन में आएंगे। तो साथ जी, बीतक चर्चा के 13वें सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन। साथ जी, हम अध्यात्म के सुखपाल में बैठकर राज जी महाराज और श्यामा जी के द्वारा इस क्षर ब्रह्मांड के नौतनपुरी में की गई लीला का आनंद ले रहे हैं। कल की चर्चा में हम सभी जीवों की मोक्ष प्रदान करने वाले श्री तारतम महामंत्र को इस क्षर ब्रह्मांड में अवतरण करने हेतु श्री देवचंद्र जी द्वारा 14 वर्षों तक आध्यात्मिक तप को महसूस किया। संवत 16 अधिक सप्तम अष्ट अपार कृष्ण पक्ष अश्विनी सही रीति तिथि इतवार और संवत 1678 अश्विन मास शुक्ल पक्ष 14 की तिथि रविवार का दिन था। देवचंद्र जी कथा में आए। भट्ट जी की भागवत चल रही है, रास का प्रसंग है और उसी प्रसंग में अक्षरातीत ने तारतम महामंत्र प्रदान किया सतगुरु जी को और सतगुरु जी लगे सोचने कि मैं ये ज्ञान सबसे पहले किसका दूं, क्योंकि उन्हें लगा और उसके बाद से गांग जी भाई को अखंड ज्ञान पाने की सच्चा उन्होंने अधिकारी देखा। तब सतगुरु जी ने सत्य वस्तु की तनिक भी सुगंध प्रदान की तो सखियां सत्य ज्ञान की थोड़ी सी सुगंध पाकर गांग जी भाई की जिज्ञासा बढ़ी। कुछ और जानने का इच्छुक देखकर श्री देवचंद्र जी ने अपने संक्षिप्त जीवन वृत्तांत उन्हें बताया। इस पर भी और जानने की इच्छा देखकर उन्होंने अपने जन्म से लेकर नौतनपुरी जामनगर तक कैसे पहुँचे यह सब वृत्तांत भी गांग जी भाई को सुनाया। फिर नौतनपुरी में श्री कृष्ण जी के साक्षात्कार का सारा वर्णन सुनाया। श्री देवचंद्र जी और गांग जी भाई दोनों खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। राह मीने खड़े रहे, चर्चा ठाड़े करे, पानी भरने जाए पनिहारी, फिर आए खड़े देखे, फिर दूसरी बेर जाए भरने, ये त्यों ही ठाड़े कहे, अब वे आपस में बातें कहे, या के पाँव थके न मन। जल भरने के लिए कुछ महिलाएं एक बार घड़े लेकर जा रही हैं, तब भी वे देखती हैं दोनों खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। जल भर के लौटती हैं तब भी वही हाल है। फिर घर का काम धंधा सारा करके दोबारा जल भरने के लिए जाती हैं तब भी दोनों खड़े हैं। तो आपस में बातें करने लगी, ये दोनों खड़े खड़े क्या बातें कर रहे हैं, इनके पाँव नहीं थकते। ये चर्चा के रस में देह की न रखें खबर, असल में ज्ञान की चर्चा के रस में इतना अलमस्त हो रहे थे कि वे खबर ही नहीं थी, वे शुद्ध हो गए और ज्ञान के रस में डूब गए हैं। इस बार जल भरने के लिए जब वे महिलाएं जाने लगी तब उनसे रहा न गया। उन्होंने कहा,
कि ए भाइयों, आप लोग बैठकर बातें क्यों नहीं करते? कब से आप खड़े हैं? हम 3 बार जल भरने के लिए आ चुकी हैं, आप लोग उसी तरह खड़े खड़े हैं, थकते नहीं हो क्या? कौन सा ऐसा प्रसंग आ गया है कि आप लोग बैठने का नाम तक नहीं लेते हैं? तब जाकर देवचंद्र जी महाराज और गांग जी भाई का होश आता है। समय देखा तो लगा काफ़ी देर हो गई है। गांग जी भाई अपने घर को लौट आए और देवचंद्र जी महाराज चाह रहे थे कि उन्हें कोई श्रोता मिल जाए और उसे मैं परमधाम की बातें सुना सकूं। आज गांग जी भाई के मिलने से उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। उसी समय गांग जी भाई की परदेश जाने की तैयारी हो गई। गांग जी भाई बहुत धन्नाट साहूकार थे। राजा भी ज़रूरत पड़ने पर उनसे पैसा लेता था। जामनगर के अच्छे व्यापारी थे। इनका व्यापार अरब देश तक चलता था। उनके छोटे भाई खेता भाई बरसा में रहते थे। कहने लगे, गांग जी भाई कैसे आना हुआ? गांग जी भाई ने कहा, श्री कृष्ण का आदेश हुआ, यात्रा आगे बढ़ नहीं पाई। गांग जी भाई कहने लगे, हे देवचंद्र जी महाराज, मैं आपको गुरु बनाने के लिए आया हूँ, आपसे अवतारतम मंत्र ग्रहण करने के लिए आया हूँ। गांग जी भाई मिले इस अवसर तिने ये बानी लई चित्तधर। सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने गांग जी भाई को तारतम मंत्र प्रदान किया। गांग जी भाई मिले इन अवसर तिने ये बानी लई चित्तधर। सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने गांग जी भाई को तारतम मंत्र प्रदान कर दिया। इस तरह गांग जी भाई को निजानंद संप्रदाय के पहले सतगुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, श्री गांग जी भाई की जय। और पायो निज नाम वासना जागी, आत्म जागी आत्म जागी वासना जागी, पायो निज नाम वासना जागी। ब्रज में खेले रास में खेले, नौतनपुरी विश्राम, जागनी लीला पन्ना जी में खेले, किसी की न रही न मन हाम। श्री देवचंद्र जी तारतम लाए, खोल दिए परम धाम। श्री प्राणनाथ जी ने साथ जगाए, पूर्ण किए मन काम। अमर सखी मूल मिलावा, जाग चलें परम धाम, पायो निज नाम वासना जागी आत्म जागी। सखियों, समय की प्रबलता से मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। और अब देखिए, यहाँ पर गांग जी भाई तारतम मंत्र ले लिए हैं और तारतम मंत्र लेने के बाद वह सतगुरु जी की बातों पर विश्वास करके और तारतम मंत्र का अब जाप करना शुरू कर दिए। श्री देवचंद्र जी में 5 स्वरूप विराजमान हो गए थे। अब वह केवल सुंदरबाई सखी और श्यामा जी मात्र नहीं रहे, बल्कि सतगुरु धनी देवचंद्र जी हो गए थे। और उसके आगे श्री देवचंद्र जी का जो राज मंदिर है, आपको मैं इस फोटो में भी दिखा रहा हूँ कि आप सब देखिएगा कि उस समय यही राज मंदिर है जहाँ पर सतगुरु जी रहते थे। साथ जी, अब प्रश्न उठता है कि क्या देवचंद्र जी कभी कान भट्ट जी के यहाँ नहीं गए? साथ जी, देवचंद्र जी को तारतम मिलने के बाद भट्ट जी के पास गए थे। उन्होंने सिरोपाँव देकर अपने कथा श्रवण की विधिवत पूर्णावती का भंडारा लगाया और भट्ट जी के चरणों में शीश रखकर कहा कि आप अब मेरा इंतजार किए बिना भागवत कथा जारी रखिएगा। साथ जी, हमें भी अपने गुरु का सम्मान हमेशा करना चाहिए। जब गांग जी भाई रोज आने लगे तो संख्या लोग श्रवणार्थ जुटने लगे। श्री गांग जी भाई के द्वारा ब्रह्म लीला की बात लोगों में फैलने लगी। एक दूसरे से समाचार पाकर सुंदर साथ यहाँ एकत्रित होने लगे। प्रियतम परमात्मा ने कृपा करके जिनके हाथ थाम लिए, वे ही श्री देवचंद्र जी के दर्शन के लिए आए। जब सतगुरु चर्चा करते विषय वस्तु रहती थी ब्रज रास परमधाम ब्रज मंडल की गोपिका के विषय में बोलते तो ऐसा सजीव चित्रण हो उठता जैसे गोपियां जल भर कर आती। मन में श्री कृष्ण जी से मिलने की चाह उस समय घड़े का पानी की चैतन्य होकर गोपियों को प्रेरित करता है। चलो गोपी शीघ्र करो, जब श्री कृष्ण जी इस मटकी को फोड़कर मेरा कुछ भाग उन पर छिटकेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। साथ जी, हमें यहाँ श्री परमधाम की चेतनता का आभास मिलता है। लताओं की भाषा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाती। ये सारे भावों को श्री प्राणनाथ जी ने बाणी के माध्यम से हम तक पहुँचाया है।
रास ग्रंथ के तीसरे प्रकरण में जिसके बेस में सतगुरु द्वारा की गई व्याख्या का भी वर्णन है। साथ जी उस वक्त ज्ञान श्रुति के माध्यम से चलता था, अब हमारे सामने तारतम वाणी में चौपाइयों के रूप में है। साथ जी हम सतगुरु के ज़माने की तुलना उगते सूर्य से कर सकते हैं और प्राणनाथ जी के ज़माने को मध्य दिवस का सूर्य मान सकते हैं। दोनों के किरणों तो एक सी ही है, पर उसमें डिस्टेंसी का भी अंतर है। इसी प्रकार नौतनपुरी और पद्मावती पुरी भी एक ही है। सतगुरु अपने कथा से कहते, जब कृष्ण जी ग्वाल बालों बछड़ों को लेकर बन जाते तो हमारा दिन रोते हुए श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए बीतता था। और भट्ट जी भी अपनी कथा में यही वर्णन करते थे। तो साथ जी भट्ट जी की कथा और सतगुरु की कथा करने में क्या अंतर है? साथ जी भट्ट जी कथा में गोपियों का सिद्धांत बताकर कथा करते थे और सतगुरु स्वयं को गोपी के स्थान पर रखकर दृष्टांत देते थे और श्रोता भी गोपी रूप होकर उस श्रवण कर उसका रस अपने भीतर महसूस करते थे। इसी को हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि हम किसी के घर गए, दीवार पर टंगे चित्रों में गुलाब के सजीव चित्र को देखकर हम कह उठते हैं कि यह तो हूबहू असली जैसा प्रतीत हो रहा है, इसका अर्थ हमने असली गुलाब को कहीं देखा है। इसी तरह सतगुरु महाराज कथा में प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम दिखलाते हैं। साथ जी गौर करें, प्रेम आया कहाँ से? इसका तो एक ही उत्तर है, प्रेम या इश्क तो परम धाम से ही आया है। साथ जी हमने भी वो प्रेम का सागर देखने की क्षमता होनी चाहिए। श्री प्राणनाथ जी ने साक्षात वाणी के रूप में हमें यह अनमोल नेमत प्रदान की है, परंतु साथ जी जब हमारे हृदय में वह भाव नहीं उठेंगे तब तक हमें आठों सागर दिखलाई न दें तो हमारे प्रणामी होने का क्या लाभ? हम अपने को ब्रह्म अंगना कैसे कहला सकते हैं? तब तो हम भी आम जीवों जैसे ही हैं। सतगुरु जी यदि कथा करने बैठते थे तो उनके समक्ष कौन सा ग्रंथ रखा रहता था? जाहिर है भागवत पुराण ही होगा, क्योंकि बिना कोई ग्रंथ सामने रखे कथा कहें तो बात हजम नहीं होती। क्योंकि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। साथ ही जरा सोच कर उत्तर देवें। सब लोग रोज़ जो पूजा वगैरह करते हैं उसे आम लोग क्या कहते हैं और प्रणामी उसे क्या कहते हैं? अंतर साफ दिखता है। आम लोग पूजा और पाठ करते हैं इसलिए पूजा पाठ कहते हैं, उनका भाव सिर्फ भौतिक चाहना होता है। और हम जब करते हैं तो सेवा भाव से धनी को अपना पति मानकर सेवा सहित पूजा करते हैं, इसलिए हम सेवा पूजा कहते हैं। अंतर बिल्कुल स्पष्ट है पूजा पाठ और सेवा पूजा का। आज भी सुंदर साथ अंश होकर खड़े खड़े संत स्वामी सदानंद जी, गुरु जी, मोहन प्रियाचार्य जी, श्री सूर्य नारायण महाराज जी, श्री कृष्ण मणि जी और हमारे गुरु राजदास जी महाराज भी भागवत के माध्यम से तारतम वाणी देकर लोगों को जगा रहे हैं। साथ जी जब हम भंडारा देते हैं, मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, सेवा करते हैं तो भाव सहज होना चाहिए। अहंकार का या मजबूरी के भाव या दिखावे के भाव से कभी भी सेवा न करें। यही मतलब है तुम सेवा से पाओगे पार का। साथ जी हमें साधु संतों के अवगुण नहीं देखना चाहिए, हमें अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाना है। राज जी क्या खेल है, किसको खिला रहे हैं, ये तो राज जी के हाथों में है। सबका रिमोट तो उनके हाथों में है। हम क्यों उनके खेल को देखकर किसी की हंसी उड़ाएं या किसी के विषय में दुर्भावना अपने मन में लाएं। सतगुरु श्री देवचंद्र जी के घर में धीरे धीरे सुंदर साथ की संख्या बढ़ती गई। राज मंदिर की जगह कम पड़ने लगी। गांग जी भाई सतगुरु को अपने घर ले आए। बड़े आदर से सतगुरु को गादी पर पधराया गया। सखियों गुजराती भाषा में गादी को चाकला कहते हैं, इसलिए गांग जी भाई के घर को चाकला मंदिर कहते हैं। सतगुरु जी अब गांग जी भाई के घर में चर्चा करने लगे। गांग जी भाई सबके भोजन का प्रबंध करते और सतगुरु देवचंद्र की चर्चा कराते। गांग जी भाई शरीर को आहार भोजन देते, सतगुरु आत्मा को आहार देते। सतगुरु जी अब गांग जी भाई के घर में चर्चा करने लगे। गांग जी भाई सबके भोजन का प्रबंध करते और देवचंद्र जी की चर्चा सुनाते। और
सत्संग में यदि कोई सुंदर साथ नए व्यक्ति को लेकर आते तो सतगुरु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सतगुरु की यह सोच थी कि राज जी ने जो कार्य मुझे सौंपा था सुंदर साथ को लेकर आना और जगाना, तो इसे लाने वाले ने मेरा आधा काम तो कर दिया। सतगुरु उस व्यक्ति के पैर पकड़ते हैं। चलिए साथ जी, हम भी सतगुरु के समक्ष खड़े हैं, ऐसा मान लें, थोड़ा सा सोच को बड़ी करके देखेंगे। सोई घड़ी सोई पल का भाव रखते हुए सखियों आगे आंखें बंद करें और सतगुरु को नज़दीक से दर्शन कर लें, क्योंकि जिस पल हमने तारतम्य लिया था सतगुरु हमारे अंदर आकर बैठ गए। बस ज़रूरत है उनसे पहचान करने की, हमें अपने अंदर झांकने की। जिस दिन हमने अपने अंदर झांक लिया, हमें अपने अंदर बैठे सतगुरु से मिलन को कोई नहीं रोक पाएगा। साथ जी, मिठास भी कभी कभी मिश्री से जुदा हो सकती है। भला हम भी तो धाम की एक दिली अंगना हैं, हमें भी सुंदर साथ को देखकर हृदय से खुश होना चाहिए। बनावटी खुशी नहीं, खुशी अंदर से आनी चाहिए, यही तो सही ट्रैक है। हम किसी से मिलते हैं तो वह भी खुश होता है, पर यही सखियाँ माया अपना खेल दिखाना शुरू कर देती हैं। हमें लगता है कि ये खुश क्यों हो रहा है, यह मुझसे पता नहीं क्या मांग लेगा, कौन सा काम निकलवाता है इसे इत्यादि। इस चक्कर में हम आपसे सखियों का स्वागत दिल से नहीं कर पाते। गांग जी भाई के घर कथा चल रही है, तो माया का गांग जी भाई पर क्या प्रभाव हुआ, इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े, इस पर ज़रा हम विचार करेंगे। गांग जी भाई की पत्नी का नाम भन भाई था, उसे सत्संग सुहाता नहीं था। इस विषय पर गांग जी भाई से 36 का आंकड़ा रहता था। बड़ा लड़का श्याम, वो भी धर्म के धौ से भी चिढ़ता था। श्याम की पत्नी अजबाई धार्मिक थी। ससुर गांग जी भाई का तन मन से साथ देती थी। छोटा बेटा भान जी जो गांग जी की बात को मान लेता था पर धर्म में रुचि नहीं रखता था। 2 छोटी बेटियां दोनों पिता पर गई थी, धार्मिक थी। साथ जी, इस सिचुएशन अपने ऊपर लेकर ज़रा कल्पना कीजिए कि ससुर और बहू सेवा में, बेटा और पत्नी एकदम विरोध में। ऐसी परिस्थिति में 9 साल तक रोज़ाना चर्चा होना। साथ जी, सुंदर साथ के घर और गांग जी भाई के घर की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर कम थी, फिर भी देवचंद्र जी की पत्नी बच्चों और माँ से दूर होकर गांग जी भाई के घर रहना ये छोटी बात नहीं है। साथ जी, घर में पति या पत्नी के आपसी विरोध होने पर क्या हम 2 दिन भी किसी संत के द्वारा अपने घर पर सत्संग या आध्यात्मिक गतिविधियां करा सकते हैं? ज़रा विचार कीजिए। साथ जी, माया और अध्यात्म में तालमेल बैठाने के लिए हमें माया को इग्नोर करना होगा। प्रारंभिक अवस्था में इसके परिणाम घाव तक हो सकते हैं, परंतु इसके फाइनल रिजल्ट बहुत ही सुंदर लाभकारी होता है। जब सतगुरु महाराज जी कथा करते हैं और जब ब्रज की बातें करते तो कभी ब्रज में धूल दिखाई पड़ने लगती थी, कभी ब्रज की लताएं उपस्थित हो जाती थी, कभी जमुना जी प्रकट होकर अपने पावन जल से सभी को सराबोर कर जाती थी, कभी कभी भोजन का भोग आ जाता था तो उस भोजन का स्वाद सबको महसूस होता था। कभी गोपियों के पायल की ध्वनि सुनाई देती है, कभी वृंदावन के पक्षियों की मधुर कलरव सुनाई देती है। साथ जी, इसे आटिका लीला कहते हैं। आडिका का मतलब होता है आश्रित लीला। इस आडिका लीला का आश्रय लेकर धर्म की स्थापना का कार्य होना, इसे चमत्कारी लीला भी कहते हैं, बधेज लीला भी कहते हैं। साथ जी, सबको तो साक्षात दर्शन होते थे पर सतगुरु जी को दोबारा फिर साक्षात दर्शन नहीं होते थे, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो स्वयं उनके अंदर विराजमान है। प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ एक बात और देखेंगे। कथा वह है कि कोई संत आकर के व्यास गद्दी से अगर कथा कहे और जिस प्रसंग को कहे तो उसका आभास सभी भक्तों को होना चाहिए, उसे हम कथा कहते हैं। जिससे सतगुरु देवचंद्र महाराज जी जब ब्रज की कथा करते थे तो ब्रज का सारा सुगंध आकर के यहाँ सभी लोगों को महसूस होता था। इस बीच में मतु मेहता और कुंवर बाई श्री देवचंद्र जी के माता पिता का धाम गमन हो गया। आप देखिए माया कैसे खेल दिखा रही है। उनकी अयष्टि आदि कार्य करके सतगुरु फिर से अपनी चर्चा व जागनी कार्य में संलग्न हो गए। फिर एक दिन लीलबाई को आशय हुआ कि उनके धाम गमन का समय हो गया। श्री कृष्ण जी ने दर्शन देकर लीलबाई को कहा, चलो परम धाम, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ।
लीलबाई आपको पता ही है कि सतगुरु जी की धर्मपत्नी है। लीलबाई अपने लौकिक पति सतगुरु की आज्ञा प्राप्त करने के बाद ही सभी कार्य किया करती थी। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण जी को कहा, एक बार मैं सतगुरु को पूछ लेती हूँ, तत्पश्चात मैं आपके साथ चलूँगी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं कल इसी समय आऊँगा, तुम सब कुछ पूछ कर अपनी तैयारी कर लेना। लीलबाई ने देवचंद्र जी से बातें कही और श्री कृष्ण जी के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब सतगुरु जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से पूछना कि बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की है, यह बताकर तुम उनके साथ जा सकती हो। दूसरे दिन जब श्री कृष्ण जी लेने के लिए आए तब लीलबाई सतगुरु के निकट बैठी थी। उन्होंने सतगुरु से जो पूछा था वही बात श्री कृष्ण जी को बताई। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि गांग जी भाई इनका पालन पोषण करेंगे। देवचंद्र जी ने गांग जी भाई को श्री कृष्ण जी की आदेश सुनाया तो गांग जी भाई ने अपनी पत्नी मन भाई को बतलाया, क्योंकि भन भाई को तो सतगुरु शुरू से ही नापसंद थे। अब उनके बच्चों का भी भार सर पर पड़ने वाला है। तब भन भाई ने कहा, अपने बच्चे को ही पालना मुश्किल है, इनको कौन संभालेगा। तब गांग जी भाई के मन में एक क्षण के लिए ये बात आई, फिर संभल गए। फिर गांग जी भाई ने लौकिक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी भन भाई से कहा, नहीं संभल सकती हो तो मैके चली जाओ, यहाँ कोई दूसरा इंतजाम हो जाएगा। ऐसी बात सुनकर भन भाई समझ गई, अब तो कोई चारा नहीं है, इन्हें तो ही रखना पड़ेगा। साथ जी जिस क्षण गांग जी भाई के मन में यह माया की बात आई, इसकी चर्चा बीतक में भी आई है कि गांग जी भाई को भी माया ने घेर लिया था। अब सतगुरु ने लीलबाई से कहा, अब तुम श्री कृष्ण जी के साथ जा सकती हो। लीलबाई धाम जाने की तैयारी में थी तो सतगुरु ने कहा, क्या श्री कृष्ण जी तुम्हारे समक्ष खड़े हैं और तुम धाम जा रही हो तो मुझे एक बार श्री कृष्ण के दर्शन करवा दो। लीलबाई ने श्री कृष्ण जी से कहा कि देवचंद्र जी को दर्शन दे दो, तो श्री कृष्ण जी ने मना कर दिया। अब लीलबाई सतगुरु का आग्रह कैसे टाल सकती थी। उन्होंने फिर से श्री कृष्ण जी से मिन्नतें की तो श्री कृष्ण जी ने फिर मना कर दिया। फिर क्या था, लीलबाई ने कृष्ण जी की पिछौरी पकड़ी और उन्हें सतगुरु के पास ले गई और सतगुरु जी को श्री कृष्ण के दर्शन फिर से कराई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, लीलबाई की जय। फिर लीलबाई का धाम गमन हो गया। देवचंद्र जी के बच्चे गांग जी भाई के घर आ गए। कथा चर्चा पूर्वतः चलने लगी। सतगुरु जी प्रतिदिन गांग जी भाई के घर प्रवचन करते, रसोई बनाने की सेवा गांग जी भाई की भाभी हीरबाई बड़े ही सेवा भाव और मनोयोग से करती थी। एक दिन सतगुरु ने कहा, हीरबाई मेरे लिए रसोई बनाती हो तो श्री कृष्ण के लिए भी बना लिया करो। हीरबाई ने प्रश्न किया, मेरी बनाई रसोई क्या श्री कृष्ण जी ग्रहण करेंगे। सतगुरु ने कहा, तुम प्रयास करो, ध्यान लगाओ, जब भक्ति परिपक्व हो जाएगी तो अवश्य ग्रहण करेंगे। साथ जी यदि सतगुरु हमको कोई आदेश देता है तो हमें उनके आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए अथवा उस प्रश्न पर भी नहीं खड़े करना चाहिए, क्योंकि सतगुरु के आदेश में सदैव हमारा हित ही छिपा होता है। हीरबाई ने सतगुरु का आदेश पाकर बड़े ही शांत चित्त होकर श्री कृष्ण को सुमिरन करते हुए मनोयोग से रसोई बनाई। हीरबाई ने सतगुरु का आदेश पाकर बड़े ही शांत चित्त होकर कृष्ण को सुमिरन करते हुए मनोयोग से रसोई बनाना प्रारंभ करती हैं और सतगुरु को रसोई अरोगने के लिए बुलाया। फिर बीच में पर्दा लगाकर श्री कृष्ण जी का आसन भी लगाया। सतगुरु ने आसन ग्रहण किया और इशारों में कहा, उन्हें भी बुला लो। हीरबाई ने बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हुए श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। साक्षात कृष्ण जी प्रकट होकर भोग व्यंजन आरोगने लगे। प्यारे सुंदर साथ जी, मेरा टॉपिक यही था कि क्या इस घनाघोर कलयुग में भी आज के 450 वर्ष पहले लोग कहते हैं ना कि कन्हैया को कोई देखा है। अभी आप देखेंगे हीरबाई ने केवल बड़े भाव से बुलाया और कन्हैया साक्षात रूप में ऐसे स्थूल रूप में प्रकट हो गए और हीरबाई देख रही हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, हम भी बड़े भाव से अगर भोग लगाते तो निश्चित तौर पर आपका भोग समाप्त होगा, भोग घट जाएगा, लेकिन वो भाव 100% विश्वास होना चाहिए कि कन्हैया आए हुए हैं। यही भाव लगा रही है वो। अब तो ये लीला रोज होने लगी। कृष्ण जी कभी कहते आज तो भोजन में नमक नहीं है,
कभी नमक ज़्यादा है, उलाहना देते हैं। एक दिन हीरबाई दाल बना रही थी, देखा तो बर्तन में छेद हो गया, तो खुद से कहने लगी अब श्री कृष्ण जी के लिए दाल कैसे बनाऊं। श्री कृष्ण जी तक हीरबाई की बात पहुंची और कृष्ण जी जब प्रसाद ग्रहण करने आए तो साथ में एक सोने का बर्तन भी लेकर आए। उन्होंने सोने का बर्तन हीरबाई को दिया और कहा हीरबाई अब इसमें दाल बना लेना। साथ जी रोज सेवा करते करते भाव मगन होते हुए भी कभी कभी मन में सात्विक आहार आ जाता है। हीरबाई को भी आ गया। हीरबाई सोचने लगी श्री कृष्ण जी तो मेरे बस में हो गए हैं, जब भी बुलाती हूँ आ जाते हैं। एक दिन और बर्तन घटा, संख्या सुंदर साथ की बढ़ने लगी तो कन्हैया से कही कि अब मैं अगर और बड़ा बर्तन होता तो मैं सभी सुंदर साथ को पवाती। अगले दिन ज्यों ही दरवाज़ा खोला तो पूरा उनका रसोई घर बड़े बड़े बर्तनों टप से भरा पड़ा, सोने चांदी का बर्तन। प्यारे सुंदर साथ जी, ये है जागनी ब्रह्मांड की जागृत लीला। और उसमें बर्तन में अब ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर साथ का वो भोजन भंडारा प्रतिदिन बनता था। एक दिन सतगुरु को कथा में विलम्ब हो गया। हीरबाई ने समाचार भेजा रसोई तैयार है, पर सतगुरु को प्रसंग बड़ा ही रस वाला था। श्रोता मंत्र मुग्ध होकर भाव विभोर थे, सतगुरु आ ही नहीं रहे थे। तब हीरबाई ने श्री कृष्ण जी को पुकारा पर वो भी नहीं आए। इसी तरह 2-3 बार बुलाने पर भी श्री कृष्ण जी नहीं आए। फिर कुछ समय बाद कथा समाप्ति के बाद सतगुरु भोजन ग्रहण करने आसन पर विराजमान हुए। तब हीरबाई ने कृष्ण जी को बुलाया तो वे आ गए। तब हीरबाई ने कृष्ण जी से पूछा आप पहले क्यों नहीं आए। तो कृष्ण जी ने कहा आज कथा में बहुत रस आ रहा था। तब हीरबाई ने महसूस किया कि सतगुरु और कृष्ण जी एक ही हैं। उनका अभिमान जाता रहा। सतगुरु जी परमधाम की बातें करते हैं तो जमुना जी पुखराज की तलहटी से निकलकर हौज केसर में मिलती हैं। वहाँ बैठी ब्रह्मात्माओं ने जमुना जी के दर्शन करने चाहे तो सतगुरु महाराज ने दीवार पर जमुना जी का चित्रण किया, जो जमुना जी प्रकट हो गई। पुखराज की तलहटी का अर्थ ही हमारे प्राण वल्लभ के दिल की गहराई से है और हौज केसर तालाब सुंदर साथ का हृदय है और जमुना जी धनी के हृदय से प्रवाहित होने वाला इश्क रूपी जल है, जो धनी के हृदय से इश्क प्रकट होकर सुंदर साथ जी के हृदय में समा जाती है। श्री देवचंद्र जी जो चर्चा करते हैं उनका टारगेट तो ब्रह्ममुनि को जगाना था, परंतु जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर उसके प्रकाश का लाभ सबको मिलता है, उसी प्रकार जितने भी श्रोता उनके सानिध्य में आते हैं सबको यथोचित लाभ मिल रहा है। साथ जी इस कथा चर्चा में जो भी जितने मनोयोग से चर्चा को ग्रहण कर रहे हैं आत्मजागनी में उन्हें उतना ही लाभ मिलेगा। साथ जी समझदारी के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। और आप सभी सुंदर साथ कहीं भी चर्चा होवे तो आप हृदय से जा कर के बड़े भाव से आप सबसे पहले ये टारगेट बनाएं कि हमारे सामने ही कन्हैया बैठ कर के इस संत के द्वारा ये बाणी चर्चा करवा रहे हैं। और जब ये भाव प्यारे सुंदर साथ जी आपके अंदर आएगा तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि आपके हृदय धाम में पूरे परम धाम का आनंद आपको अनुभूति प्राप्त होगा। और आप सुने भी कि गांग जी भाई के घर में जब भोजन आरोगाया जाता था तो पूरे घर के सदस्य लोगों को दर्शन होता था। ये छोटी सी बात नहीं है। आज के भी डेट में आप कन्हैया को बुलाएं बड़े भाव से सुंदर साथ, तो आज के भी डेट में कन्हैया आरोगाने के लिए आपके घर आंगन में ज़रूर आएंगे, लेकिन वो भाव होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में कोटि सौ बार प्रणाम।